दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जो अपनी जिंदगी में सफल नहीं होना चाहता, जीतना नहीं चाहता। हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, जीतना चाहता है, अपनी जिंदगी में नाम कमाना चाहता है और हर आदमी जीतने की, सफल होने की कोशिश भी करता है। लेकिन क्या सभी जीत पाते हैं, सभी सफल हो पाते हैं? इसका जवाब अधिकतर नहीं में होगा। तो अब सवाल यह है कि आखिर कौन सी वजह है, कौन सी बात है जिसके कारण सिर्फ कुछ लोग ही जीत पाते हैं, सिर्फ कुछ लोग ही अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। उस वजह का नाम है, उस चीज का नाम है जिद। क्योंकि बिना जिद के आप इतिहास नहीं रच सकते, बिना जिद के आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। कहते हैं मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहाँ तूफान भी हार जाता है जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती हैं। भरोसा ईश्वर पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, मगर भरोसा अगर खुद पर है तो ईश्वर वही लिखेगा जो आप चाहोगे। कहने का मतलब है कि जिद्दी लोग इतिहास रचते हैं और समझदार लोग तो केवल उनके बारे में पढ़ते हैं। इतिहास उठाकर देख लीजिए, जिस इंसान ने अपनी जिंदगी को दिल से लगाया है उसी इंसान ने इतिहास रचा है। एक जिद्दी इंसान इतिहास रच सकता है जब जब दुनिया में कोई नया अधिकार, इन्वेंशन हुआ है या फिर जो भी बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं वो किसी जिद्दी इंसान ने ही किए हैं। जब इंसान के मन में कुछ करने की जिद आ जाती है तो फिर वे कुछ भी कर सकता है। साधारण इंसान केवल इस दुनिया में आते हैं और मरकर चले जाते हैं, लेकिन जिद्दी इंसान इतिहास पलटने की ताकत रखते हैं। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसे ही कुछ जिद्दी इंसानों के बारे में जिन्होंने अपनी जिद के दम पर इतिहास रच दिया, झंडे गाड़ दिए। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दशरथ मांझी, जिनकी वाइफ 55 किलोमीटर तक फैले पहाड़ से नीचे गिरकर मर गई थी। तभी उस इंसान के मन में जिद आ गई कि इस पहाड़ को तोड़ना है, फोड़ना है, जो भी करना है वो करना है। उस बंदे ने पहाड़ को तोड़ने में 22 साल लगा दिए। दोस्तों, उसने हिम्मत नहीं हारी, केवल एक छेनी और हथौड़े से 55 किलोमीटर पहाड़ को तोड़ डाला। आप जानते हैं, महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों ने ट्रेन के डिब्बे से नीचे उतार दिया था और कहा, तू इस फर्स्ट क्लास डिब्बे में सफर नहीं कर सकता। गांधी जी ने कहा कि मेरे पास टिकट है, लेकिन अंग्रेजों ने उसकी एक नहीं सुनी। कहा कि कुछ भी हो, तुम इस फर्स्ट क्लास डिब्बे में सफर नहीं कर सकते और धक्का देकर ट्रेन से नीचे उतार दिया। तो गांधी जी ने जवाब दिया कि तुमने तो मुझे ट्रेन से निकाला है, अब मैं तुमको तेज से निकाल दूंगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ चंद्रशेखर आजाद के बारे में। चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि मेरे जीते जी अंग्रेज तो क्या, अंग्रेजों की गोली भी मुझे छू नहीं सकती। बहुत जिद्दी इंसान थे चंद्रशेखर आजाद और लास्ट में हुआ यूं कि अपने हाथों से खुद को गोली मार ली, लेकिन अंग्रेजों को छूने तक नहीं दिया। अब बात करते हैं उस जिद्दी इंसान के बारे में जिसने alibaba.com वेबसाइट की शुरुआत की। उसका नाम था जैक मा। जैक मा 5वीं में 2 बार, 8वीं में 3 बार फेल हुए थे। ग्रेजुएशन करने के लिए अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने गए, लेकिन वहाँ पर करीब उसको 10 बार मना किया। इसके अलावा उन्होंने 28 बार नौकरी के लिए अप्लाई किया, लेकिन उन्हें सभी में रिजेक्ट कर दिया गया। एक बार उन्होंने KFC में भी अप्लाई किया था, तब उनके साथ कुल मिलाकर 25 लोगों ने अप्लाई किया, उनमें से 24 सेलेक्ट हो गए और अकेले जैक मा रिजेक्ट हुए थे। इतनी बार फेल होने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, निराश नहीं हुए, क्योंकि खुद से जिद थी एक दिन वो आकाश की बुलंदियों को छू लेंगे और आज उसी जिद के कारण चीन के सबसे अमीर आदमी है। तो दोस्तों, जब आदमी के अंदर जिद होती है कुछ करने की, कुछ उखाड़ने की, कुछ फाड़ने की, तो कोई भी मुश्किल, कोई भी मुसीबत, कोई भी विफलता उसे रोक नहीं सकती। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिद्दी व्यक्ति जो चाहता है उसे करके ही छोड़ता है, क्योंकि जिद्दी इंसान को सिर्फ अपना लक्ष्य दिखता है, सिर्फ अपनी मंजिल दिखती है। आम इंसान वो सब कुछ सोच नहीं सकता जो जिद्दी इंसान कर गुजरता है। दोस्तों, यदि आप भी अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो जिद पालिए, और जिद किसी भी चीज की हो सकती है। जैसे यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो अच्छे नंबर लाने की जिद करें। यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसको एक ही बार में क्लियर करने की जिद करें। यदि आप किसी खेल में एक खिलाड़ी हैं तो एक अच्छा खिलाड़ी बनने की जिद करें। यदि आपको सिंगिंग पसंद है तो टॉप सिंगर बनने की जिद करें। यदि आप बिजनेस करते हैं तो एक अच्छा बिजनेसमैन बनने की कोशिश करें। यदि आप जॉब करते हैं तो जॉब में अच्छे लेवल तक जाने की जिद करें। यदि आपका कोई भी सपना है उस सपने को पूरा करने की जिद करें। मेरे दोस्त, मैं लास्ट में सिर्फ यही कहना चाहता हूँ
आप जिस भी फील्ड में हैं, जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, उसके अंदर टॉप लेवल पर पहुंचने की जिद करें। फिर चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, लेकिन अपनी जिद को ना छोड़ें, अपनी जिद पर अड़े रहें, अपने सपनों को ना छोड़ें, अपनी जिद को मजबूत करके रखें, अपनी मंजिल को हासिल करें और अपने सपनों को पूरा करें। बाय बाय, जय हिंद।